मार्कस रैशफोर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ इंग्लैंड टू बार्सिलोना, और इसके बीच में मैनचेस्टर यूनाइटेड और एस्टन विला का लोन। दोस्तों, जब मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड के फर्स्ट टीम में आया, देयर वाज दिस हाइप कि ये वो पजल का पीस है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपनी पुरानी ग्लोरी पे लेके जाएगा। और पूरे थ्रू आउट हिज टाइम इन मैनचेस्टर यूनाइटेड वो ग्लिम्सेस शायद सबको दिखे थी कि हाँ, ही इज देयर, इट इज देयर इन हिम, इट्स जस्ट नॉट क्लिकिंग, ये आ रहा है, अब आएगा, अब आएगा। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज काइंड ऑफ लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मार्कस रैशफोर्ड। कई एलिगेशंस हुए, कितने ही, इट्स फेल्ट लाइक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, इट फेल्ट लाइक कि उन्हें एक फेक हाइप दिया गया, एक फेक प्रॉमिस दिया गया, एंड मैच बाय द एंड ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड में जो जब उसका टाइम खत्म होने को आया, इट फेल्ट टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कि ये भाई एक बर्डन बन चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसे ऑफलोड करने के लिए बार्सिलोना एस्टन विला पे डाला गया, फिर बार्सिलोना पे डाला गया, इट फेल्ट लाइक कि भाई जैसे तैसे करके मार्कस रैशफोर्ड को यहाँ से विदा करो, जैसे भी करके। इट फेल्ट लाइक दैट। अब उसके बाद एस्टन विला में भी उतना कुछ आउटसाइन नहीं कर पाया। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बार्सिलोना का फ़ैन हूँ, बट आफ्टर कमिंग टू बार्सिलोना थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। और वो दिखा हिज हिज थ्रू आउट जो अब तक का उसने मैच खेला है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, ला लीगा में बार्सिलोना के लिए सबसे ज़्यादा असिस्ट उसी ने दिए हैं। सो परफॉर्मेंस, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि परफॉर्मेंस आउटसाइन कर दिया है भाई, ये तो अलग ही लेवल का मार्कस रैशफोर्ड है, ही इज़ बैक, ही इज़ एवरीथिंग। बट हाँ, माई जजमेंट जो मैंने मार्कस रैशफोर्ड को लेकर जो मैंने जजमेंट लिया था, ही प्रूव मी रॉन्ग, ही प्रूव्ड मेनी ऑफ अस रॉन्ग इन बार्सिलोना। क्योंकि हम निको विलियम्स पे पागल थे, हम लुइस डियाज पे पागल थे, हमने कभी मार्कस रैशफोर्ड को हम एवरी आई थिंक मोस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट, वी वेर गुड विथ मार्कस रैशफोर्ड कि हाँ चलो निको नहीं आया तो जिस तरीके का हम लोग के पास फिनेंशियल कंडीशन था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि हम शायद मार्कस रैशफोर्ड पे ही सेटल कर सकते हैं अभी। So we did, and we didn't expect it, and I don't think so any Barcelona fans expected huge amount of something from Marcus Rashford. But जितना भी उसने अब तक किया है, that is more than we expected from Marcus Rashford. uh, कि हमने सोचा था कि भाई अगर 20-25 गोल प्लस असिस्ट का अगर सीजन निकाल देता है मार्कस रैशफोर्ड, तो इट इज़ वेल एंड गुड फॉर बार्सिलोना, वेल एंड गुड फॉर अस। क्योंकि हमारे पास लेफ्ट विंग पे कोई एक प्रॉपर बंदा था ही नहीं जिसे हम लोग खिला पाएं। और जिस वर्सेटैलिटी पे और एक वर्सेटाइल प्लेयर जो क्या जो मार्कस रैशफोर्ड है आज, चलो कैसे भी करके हम लोगों ने ये जो जो इंजरी का, मुझे तो लगा एक फेस चल रहा था बार्सिलोना का कि इंजरी फेस, जब रॉबर्ट लेवेंडोस्की आउट था, रफीनिया आउट था, लामिन यमाल आउट था, तो आई थिंक इट हेल्प्ड अस कि हमारे पास एक वर्सेटाइल प्लेयर है जो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकता है, एज अ नंबर 9 खेल सकता है। इट हेल्प्ड अस अ लॉट। सो undeniably Barcelona has gained a lot of thing from Marcus Rashford। और अब आते हैं कि क्या बार्सिलोना पे आके इट इज़ जस्टिफाइड कि हम ये बोले कि मार्कस रैशफोर्ड इज बैक। अब देखो, मार्कस रैशफोर्ड के करियर में सबसे ज़्यादा जो उस पर एक प्रॉब्लम टैग किया गया था वो था कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी आप कब कब बोल सकते हो कि हाँ, आप एक सीज़न में आप अगर कंटिन्यूस आउट परफॉर्म करते रहते हो खुद को डे आफ्टर डे, मैच आफ्टर मैच, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मार्कस रैशफोर्ड ने इसी तरीके के सीजन्स मैनचेस्टर यूनाइटेड पे भी दिए हैं, और इससे कुछ कुछ इससे बेटर भी दिए हैं। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मार्कस रैशफोर्ड इज बैक, ही इज द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नहीं। बट मार्कस रैशफोर्ड इज बेटर देन व्हाट वी सॉ एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। बहुत मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस शायद मेरे से डिसएग्री करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये लग रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को कि मार्कस रैशफोर्ड जब भी उसका कॉन्ट्रैक्ट पे बात आती थी, जब भी उसके एग्जिस्टेंस काइंड ऑफ लाइक, अगर मैं बोलूँ एग्जिस्टेंस, एक टीम में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का अगर उसका सिचुएशन आता था, तो ही यूज टू परफॉर्म लाइक दिस ऑल्सो इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो वो अभी कन्विंस नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड विल बी प्लेइंग एट द सेम लेवल
फॉर बार्सिलोना इन द कमिंग सीजन, और इफ बार्सिलोना बाइज, अगर वो बाई आउट क्लॉज एक्टिवेट करते हैं फॉर द 30 मिलियन। अब मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मार्कस रैशफोर्ड पे जो ये 30 मिलियन का टैग है, जो बाई आउट क्लॉज है, वो जस्टिफाइड है, कीपिंग इन माइंड कि बार्सिलोना का जो फिनेंशियल कंडीशन है। सो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट वेरी, अगर मैं अभी डिसीजन अगर मुझसे पूछा जाए कि देखो खरीद लो, थोड़ा बहुत निगोशिएट कर लेना, बट क्योंकि हमारे पास जिस तरीके का कंडीशन, इससे ज़्यादा हम लोग जा नहीं पाएंगे खरीदने के लिए। सो इट इज़ बेटर कि हम लोग मार्कस रैशफोर्ड के साथ सेटल तो करें। अब मार्कस रैशफोर्ड, क्या इस बंदे ने ये प्रूव कर दिया है कि हाँ भाई मैं लेफ्ट विंग पे रिलायबल हूँ? ये तो नेक्स्ट सीजन ही बता पाएगा, और हम लोग उसे उसका बाई आउट क्लॉज एक्टिवेट करते हैं जब वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम लोग उसके परफॉर्मेंस से इस सीजन में बार्सिलोना का परफॉर्मेंस और मैनचेस्टर यूनाइटेड में देखें, तो क्या हुआ है? वर्कलोड, वर्क जो मुझे प्रोमिनेंटली दिखता है कि वर्कलोड, जो एक्स्ट्रा माइल जाना टीम के लिए डिफेंसिव हाफ में या फिर अटैकिंग हाफ में एक्स्ट्रा माइल जाना, वो रन लगाना या फिर वो प्रेस करना। अब कि कुछ कुछ मैचों में वी सॉ हिम डाउन, बट दैट आल्सो बिकॉज ऑफ द होल टीम, नॉट जस्ट कि वो मार्कस रैशफोर्ड पे हम लोग डाल सकते हैं। आई नेवर बिलीव कि कोई एक प्लेयर, हाँ अगर पूरी टीम अच्छी खेल रही है, कोई एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाई, ही मे हैव अ बैड डे और ही इज हैविंग अ बैड फेज। बट अगर कोई पूरी टीम खराब खेल रही है और हम लोग एक प्लेयर पे दोष डाल दें, तो वो गलत है। आई नेवर बिलीव्ड इन दैट। सो मार्कस रैशफोर्ड वाज परफॉर्मिंग जस्ट लाइक हिज टीम इज परफॉर्मिंग राइट नाउ, and sometimes he outperformed his teammates too in some scenarios. अब अगर हम लोग बात करें कि क्या चेंज है मैनचेस्टर यूनाइटेड से बार्सिलोना में, मैनचेस्टर यूनाइटेड में मार्कस रैशफोर्ड को लेफ्ट विंग पे आउट वाइड खेलना पड़ता था, और उसे प्लस ही नीड्स टू ट्रैक बैक टू हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द डिफेंसिव हाफ, डिफेंड करने में भी हेल्प कर उसे ट्रैक बैक करना पड़ता था। बट इन बार्सिलोना हांजी फ्लिक चेंज एवरीथिंग फॉर मार्कस रैशफोर्ड। अब यहाँ पर आकर मार्कस रैशफोर्ड को ये खुली छूट दी गई है कि भाई तुम अटैकिंग हाफ में रहो, तुम अटैक करो, तुम्हारा मेन प्राइमरी कंसर्न है कि तुम अटैक करोगे, यू आर नॉट क्वेश्चन ऑन व्हेन यू नीड टू ट्रैक बैक। किसी किसी मैचेस में शायद उसे इंस्ट्रक्शन रहती है कि ही नीड्स टू ट्रैक बैक, अगर कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो तुम्हें अपने अटैकिंग हाफ में ही सबसे ज़्यादा फोकस रहना है। एंड दैट वर्कड, मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही नीडेड कि ही इज़ द फोकल पॉइंट फॉर क्रिएशन, उसे क्रिएट भी करना पड़ रहा है, उसे गोल स्कोर भी करना पड़ रहा है, उसे डिफेंसिव हाफ में भी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पिच, ये था। लेकिन अगर आप बार्सिलोना में देखेंगे तो ही इज़ नॉट द वन हु इज़ क्रिएटिंग, उसे बॉल लेना है, उसे ड्रिबल पास करके कैरी करना है बॉल, और अगर गोल चांस मिले तो करना है, या फिर उसे पास ऑन करना है टू प्लेयर्स हु कैन स्कोर द गोल। मोर ऑफ अ अटैक, काइंड ऑफ लाइक अटैकिंग हाफ में उसे ज़्यादा फोकस करना है। ट्रैक बैक कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का प्रोफाइल हांजी फ्लिक ने पुट अप किया है फॉर रैशफोर्ड, और मुझे लगता है अगर हांजी फ्लिक के सिवाय कोई दूसरा कोच होता इन बार्सिलोना, तो मार्कस रैशफोर्ड वुडंट, आई डोंट थिंक सो कि वो, ये मेरा ओपिनियन है कि शायद मार्कस रैशफोर्ड इतना जो परफॉर्मेंस उसने दिया है ये नहीं दे पाता। आई मे बी रॉन्ग, बट ये मेरा ओपिनियन है। सो अभी अगर हम लोग बोलेंगे इज ही बैक, इज ही द वन वी शुड पुट आवर मनी ऑन, देखो ये तो नेक्स्ट सीजन ही बता पाएगा, क्योंकि उसे प्रूफ ये रॉन्ग, तो अब उसे उन लोगों को भी रॉन्ग प्रूफ करना है कि हाँ भाई अगर उसे कंसिस्टेंसी का ये टैग हटाना है कि प्रॉब्लम तुम्हें तुम्हारे तुम्हारे कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है, तो उसे तो नेक्स्ट सीजन में परफॉर्म करना ही पड़ेगा। इफ़ ही वांट्स टू स्टे एट बार्सिलोना, इफ़ ही वांट्स टू बी दैट गाय, तो ही नीड्स टू प्रूव हिमसेल्फ। और जितना देख के लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से खुशी है, मैं ये नहीं बोला कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ प्रॉब्लम, वो अपना प्रॉब्लम देख ले भाई, वो अपने क्लब का वो अपना प्रॉब्लम देखो, मैं कुछ ओपिनियन इस पर शेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरे क्लब में बहुत प्रॉब्लम है, ये दूसरे क्लब के प्रॉब्लम क्या बताऊँ। लेकिन हाँ, जो सबके सामने था, जो ओपिनियन मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस का था, जो ओपिनियन मार्कस रैशफोर्ड पे था सारे फैंस को, सो ये मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है आप बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन, मेरे कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, इट हेल्प मी ग्रो गाइस।
बहुत छोटा सा चैनल है. सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्कल बारसा.